एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय फंसाया है? हमने जाको पटा हुआ है, हम जैसे पार करते हैं। अपने आप को देख, तेरे संग कौन प्यार करेगा बे लूजर। हाँ, हाउ डेयर यू भैया, आप मेरे जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? अबे तू किस एंगल से हैंडसम है बे? अपने आप को हैंडसम बोल के हैंडसम लोगों पे किशोर में तू चाल। अपने आप को देख, बॉडी देख, तू ड्रम है ड्रम, ड्रम है ड्रम। टीका एक ड्रम है, टीका एक ड्रम है, टीका एक ड्रम है। भैया जी क्या बकवास कर रहे हो? लो, अब गधे भी रेंगने के बजाय बोलने लगे। भैया जी ये सही ना कर रहे हो, मुंह बंद रख लो। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई जुबान लड़ाने की? मंद बुद्धि, छोटी हाइट के बंदर, हॉस्टल के बाहर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ते हो। अब इन तीनों महिलाओं को यहाँ लाकर उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो, हैं? अरे मेरी मैया। ओ तिवारी सेठ, कसम खा के कह रही हूँ 6 महीने की तनख्वाह मांग के ना मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। ओ चिंपैंजी की शक्ल वाले चोर, मालिक के खोखे से पैसे चुराता है और वो पैसे लड़के बोलाता है, तो शर्म नहीं आती? लूजर, थू 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 थू। लड़कियों, तुम तीनों यहाँ से निकल लो। ये तीनों एक नंबर के फुकरे हैं, गधे हैं, लीचड़ हैं, लोमड़ हैं, जाहिल हैं, जलील हैं, कमीने हैं, कुत्ते हैं। बस बहुत सुन लिया टीका हमने। लो, I hate you। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे मेरी मैया। वरना भैया से बोल के गंदे नाले में भिगवा दूंगी। ब्लेस भैया, आपसे हम तीनों को प्यार देखो ना जा रहा हो। भैया जी तुम दोनों ना गोबर में बैठी हुई मक्खी हो। मेरा ना दिमाग भिन्नौट हो गया, छोड़ूंगा नहीं। टीका मल खान, इनके गुर्दे छिलो मारो सारे। वाह, क्या बात है, हम अपने ही बेडरूम में है ना? अंगूरे, अरे कहाँ हो पगली? आपकी पगली यहाँ है। पगली, ये सब क्या है? ये सब ये आपके लिए शेजवान राइस है। सरप्राइज तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तुम हमें जो है ऐसा गिफ्ट देना चाह रही हो, सरप्राइज देना चाह रही हो? हाय दिया, आप कितना बड़ा काम किए हैं। आप हमारे सारे सवालों के सही सही जवाब दिए हैं। कितना खुश कर दिए आप हमको। आज तुम्हारे सवालों के जवाब देकर हम भी बहुत बहुत खुश हुए। ओ कच्चा बनियान, अगर मैं नहीं होती तो तू गुइया जवाब दे पाता? नहीं, समझ गए, समझ गए। कहाँ समझ गए? तो तुम्हारा मुडवा का है, ये समझ गए। हाँ तो बताइए, का मूड बाय हमरा? खेला खेलना चाह रही हो? अच्छा, कौन सा खेला खेलना चाह रही हो? पकड़म पकड़ाई, उसके बाद खो खो। कबड्डी नहीं खेलोगी क्या? हाय दिया, हमको शर्म आ रहा है लड्डू के भैया। शर्म को दूर भगाएं, आइए रोमांस खेले साए साए। देखो, बेचैन ना करो पगली, समझी तो? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection.
ऐसा लग रहा है औरत नहीं एक भारी पत्थर उठाया हुआ है। ऐसा लग रहा है औरत नहीं कोई भारी पत्थर उठाया हुआ है। तुम्हारा वजन बढ़ गया, इसे कम करो मोटी लंगुरिया। दिया क्या बोल रहे लड्डू के भैया? सही कह रहे हैं, अदरक की तरह कहीं से भी फैल रही हो, तुम्हारे नीचे दब के टाएं बोल जाएंगे। अरे क्या तरीका है लड्डू के भैया? हाँ, अब अपनी बीवी से ऐसे बात करते हो को मोटी लंगूरिया बोलते हैं। आप हमको बहुत बहुत दुखी करती है। हाँ, नहीं नहीं, आप हमको हमारा वजन कम करने के लिए बोल रहे हैं ना? अरे पगली, हमने खुद से नहीं बोला, वो हमारे मुंह से निकल गया। आप हमसे बात ही नहीं कीजिए, हम इतना सब कुछ किए, आप हमको बहुत दुखी करती है। जाइए। अरे पगली, अरे किसे फोन लगा रही हो? हेलो हेलो अम्मा जी। आओ भैया, प्रणाम करे अम्मा जी। तुम्हारे गले में पानी भर गया है का? हमरा गला आके सब पानी भर गया अम्मा जी। काहे का हुआ हमारे बच्चे, हमको बताओ। पूना लड्डू की भैया। हैरान बेल्ट बोल गया का? अरे नहीं लड्डू के भैया हमको प्लग पॉइंट कर दिए। प्लग पॉइंट? डिसपॉइंट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े। हाँ, काहे का बोला हो? क्या हुआ ना अम्मा जी कि आज हम थोड़ा रोमांटिक हो रहे थे ताकि हम आपको दादी बना सके जल्द से जल्द। तो हम एक ठो गाना चलाए रहे, ऊपर नाच रहे, फिर लड्डू के भैया हमको उठाए और उसके बाद बोले कि ऐसा लग रहा है कौन औरत ना ही पत्थर उठाए हैं। हाय राम, ऐसा बोला वो तुमको? और उसके बाद बोले अपना वजन कम करो, नहीं तो हम तुम्हारे वजन के नीचे टैब भूल जाएंगे, अदरक की तरह फैल रही हो। उसके बाद क्या बोला वो हमको बताओ जरा। मोटी लंगूरिया। तुमको मोटी लंगूरिया बोला होगा? ये हिम्मत? बात करो। अम्मा भाई बात करा। ये मेरा और अन्नू का बेडरूम है। गॉड, अन्नू, अन्नू, मम्मी। Gosh. व्हाट? क्या मॉमी? तुम्हें इस तरह का प्यार मॉमी देंगी? तो क्यों दे रही है इस तरह का प्यार यार? मैंने नहीं मांगा है। कभी कभी कोई कोई चीजें बिना मांगे भी मिल जाती हैं। तुमने मुझसे रोमांस नहीं मांगा, फिर भी मैं तुम्हें रोमांस दे रही हूँ। खैर, मैं ना बहुत थका हुआ हूँ, फिर कभी करेंगे रोमांस, ठीक है? कार्ड में गई तुम्हारी थकान। ऐसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरे टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर किया है। सो आई वांट टू गिव यू ऑल माय लव। इसीलिए मैं ज्यादा नंबर लेके नहीं आता हूँ। क्या कहा तुमने? छोड़ो यार, मैं बहुत थका हुआ, पसर जाते हैं। चल लेट्स। नो 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 नो। आइसक्रीम वाले, मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। और सिलेबस है यार ये रोल प्ले तो। गो आइसक्रीम। या श्योर। एक मिनट। You scream, he scream, all scream. आइसक्रीम, आइसक्रीम। ओ आइसक्रीम वाले, कौन कौन से आइसक्रीम है तुम्हारे पास? बहन जी मेरे पास है। बहन जी? मैडम। सॉरी मैडम, मेरे पास है कसाटा है, टूटी फ्रूटी है, कोन है, मेरे पास चोकोबार भी है। मुझे कोई ऐसी आइसक्रीम खिलाओ जिसको खाकर मेरा मन खुश हो जाए। आप चोकोबार खा लो मैडम। चोकोबार क्यों? चोकोबार खाने के बाद जो डंडी बचती है, तू डंडी की तरह है, तू छोकरी नहीं है, तू डंडी की टोकरी है, डंडी की टोकरी है, डंडी की टोकरी है। विभू, ये क्या कह रहे हो? डंडी की टोकरी बोल रहा हूँ। विभू स्टॉप इट। डंडी की टोकरी, डंडी की टोकरी, विभू, डंडी की टोकरी, डंडी की टोकरी। तुम बोलते रहो। डंडी की टोकरी। सीरियसली? ओह गॉश, क्या बोल दिया, क्या करवाएगी ये? अब अनु, अरे यार, ये क्या रायता फैल गया हमसे। सरफिरी आप काहे हमसे ऐसा करवा रही है यार? हाँ अम्मा जी, नहीं यहीं कहीं छुपे होंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ देख रहे हैं उनको। हाँ अम्मा जी, हमको ई सुनाई दिया अभी। हाँ, आप ना उनको अच्छे से ब्रास लीजिएगा। अरे ब्रास तो के गुर्दे में घुसेड़ देंगे हम।
और तुम क्लास करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। लीजिए देर है काल, अम्मा जी बात करेंगे आपसे। हाँ अम्मा बोलो। अरे बोलेंगे नहीं, खोलेंगे तुम्हारा बैल बुद्धि और देखेंगे कि दिमाग का कौन कोने में गोबर भरा है जो तो हमारी बहुरिया के वजन के ऊपर टिप्पणी किया है। तो अम्मा बात दरअसल ही है कि चुप, हमको सफाई देने का कोनो जरूरत नहीं है, समझा ना। और तो होता कौन है हमारी बहुरिया के वजन के ऊपर पंचायत करने वाला? खुद अपना वजन देखा है का? वही तो अम्मा जी हम बोल रहे हैं ना, हर महीने जो है पेट का गोलाई बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अदरक की तरह हो गए, कहीं से भी बढ़ रहे हैं। अपना वजन तो देखा नहीं जा रहा है और हमारी बहुरिया को ज्ञान बांटने चला है। वही अम्मा जी, और हम आपको बताए थे ना, वो हमको लंगूरिया, मोटी लंगूरिया भी बोले। मत देखो, हमारी बहुरिया को लंगूरी बोल रहा है। कान खोल के सुन ले बैल, अगर तू ऐसा कछु बोला तो हम हुआ आ करके तुमको उल्टा लटका करके तुमको गीले कपड़े की तरह निचोड़ के झाड़ देंगे। सुन रहा है कि नहीं? हाँ सुन रहे हैं बैल की अम्मा। क्या बोला रे? हम पूछते क्या समझते हो तुम अपने आप को? कि कौन सुर में बात कर रहा तू हमसे? अरे सुर की ऐसी तैसी, या हमारी जिंदगी के सुर बिगड़े हुए तुम्हें अपनी लग रही है? समझती क्या हो तुम अपने आप को? जब देखो खोल देंगे, उखाड़ देंगे। समझ क्या रखा है हमको? हम इंसान हैं, कोई बिजली का यंत्र नहीं है कि पेचकस डाल के खोल दोगी। देख बैल, सुन हमारी बात। तुम सुनो, और ज्यादा बहुरिया का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। अगर बहुरिया पे इतना प्यार आ रहा है तो अपने साथ लेके चली जाओ, दोनों सास बहू बैठ के पंचायत करो। हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। हाँ देख बैल, तू बदतमीजी करेगा ना तो जो हम करना है सो करो, हमें घुइया कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन रखो। नहीं हट। ये बैल का बात सुन के तो लगता है हमारा बाल ही झड़ जाएगा। हाँ रे बाप, कथा हम बाद में देखेंगे। हराम झड़ गए। हमरा मोबाइल, और आपका हिम्मत कैसे हुआ अम्मा जी से ऐसे बात करने का? आपके अंदर ब्लैडर नहीं है का? वो मैनर्स होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ शर्म नहीं आता, अम्मा जी से ऐसे बात करते हैं का? अरे भाई हमें नहीं पता, हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई करवा रहा है। जाइए जाइए, हमको नहीं सुनना आपका ये सब बकलौली। बहुत गलत बात है। हमको नहीं पता था कि आप अम्मा जी को अडल्ट करेंगे इतना। वो इंसल्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। जो हमारी अम्मा जी का अपमान करे वो कोई घर में रहने का कौन अधिकार नहीं है। भाई बात तो सुनो पहले पूरी। नहीं कछु नहीं सुनेंगे, जाइए। अरे सुनो पगली, अरे क्या कर रही हो? सुनो अंगूरी, अरे हम नहीं। कच्छा बनियान फुट यहाँ से। अरे भाई हम नहीं कर रहे हैं भाई, ये सरफिरी हमसे करवा रही है। अंगूरी हाँ, अरे तुम्हें मतलब तुम्हारी याद में मैं वेजिटेबल रायता खा रहा हूँ रेहाना। अरे तुम अपने हाथों से खिलाती थी ना। यू मेड श्योर कि रायता जबान से ना फिसले, वरना रायता फैल जाएगा। आई मिस दोज डेज ऑफ रायता फैलाना। रेहाना जरा मेरे करीब आना। चाचा जी। I'll call you later back. Okay. क्या हुआ वो? आपके भतीजे खचेड़ू ने मेरी इंसल्ट की। What? अरे जिसके टुकड़ों पे वो पल रहा है उसी की इंसल्ट कर दी उसने। खचेड़ू! खचेड़ू! चिल्लाइए मत, सामने खड़ा हूं। क्या सुन रहा हूं मैं ये कि तूने बहू की इंसल्ट की? Why? एक्चुअली मैंने इंसल्ट नहीं करी, वो एक्चुअली क्या वो इंसल्ट नहीं थी? एक्सक्यूज मी, डंडियों की टोकरी बोला, वो इंसल्ट नहीं थी? नहीं, वो एक्चुअली इंसल्ट एक्चुअली नहीं थी, वो नहीं इंसल्ट नहीं थी। क्या इंसल्ट नहीं थी? क्या वो कॉम्प्लीमेंट था? हाँ, इट वाज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ओनली। नहीं मुझे तो नहीं लगता कि डंडियों की टोकरी कहना कॉम्प्लीमेंट होता है। अनु, आई एम सॉरी। नो, यू आर नॉट एट ऑल सॉरी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे डंडियों की टोकरी बोला? लाइक सीरियसली? एक्चुअली जानबूझ के नहीं बोला, वो जबान फिसल गई। इट्स कॉल्ड स्लिप ऑफ द टंग। यू अच्छा, मतलब जबान फिसल गई। ओ, इसका मतलब तूने डंडियों की टोकरी बोला था बहू को। ये तुम ये बताओ विभू, अगर मैं तुम्हें बोल दूं तुम सूखी लकड़ी हो, या फिर वो तार बिजली से पतले हमारे पिया। हाँ, exactly. या तुम विभू, तुम ना वो पतली तार हो
जिसमें ना अभी बिजली भी नहीं बची है। अरे नहीं, अरे हाँ, कभी तुम मेरी ढंग से तारीफ तो करते नहीं हो, एटलीस्ट बेइज्जती तो मत करो इस तरह। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम मुझे? डंडियों की टोकरी। अनु, I'm sorry, I take my words back, okay? I'm sorry. नहीं नहीं, ये बता, तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुझे कि तूने बहू को डंडियों की टोकरी कहा। देख देख किस एंगल से डंडियों की टोकरी नजर आ रही है तुझे, कितना मेंटेन किया है बहू ने। चाचा जी, मैंने अपने मेंटेनेंस के साथ ना कॉम्प्रोमाइज किया है, लो मेंटेनेंस रखा है जस्ट बिकॉज कि इसकी अय्याशियां हो सके। I really appreciate. अरे घुइया का अप्रिशिएट यार, अप्रिशिएट की तो तूने ऐसी की तैसी करती। डंडियों की टोकरी कह रहा है यार तू बहू को, किस नजर से तुझे ये डंडियों की टोकरी नजर आ रही है बता मुझे। देख 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 खट्टा है। ये तूने क्या किया कचेड़ू? Sorry, मैंने अपनी बाप के उम्र के चाचा के ऊपर तूने रायता फैलाया। अरे सटिया गया क्या तू? मैंने जानबूझ के नहीं किया। It was... और तू बता, अब मुझे इस बात का जवाब रिहाना को देना पड़ेगा। क्या? नहीं मतलब अब मुझे जाके नहाना पड़ेगा। डिस्कस्टिंग कचेड़ू, डिस्कस्टिंग। Okay, but please trust me, मैंने जानबूझ के नहीं किया है चाच। अच्छा, जानबूझ के नहीं किया? ऐसे तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ उठा और ये रायता उठाया और चाचा जी के मुंह पे फेंक दिया, मतलब कोई अदृश्य शक्ति है क्या? हाँ, क्या किया तुमने? I'm sorry यार। चलो अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा नहीं करूंगा। आओ बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम में जाएंगे, लेकिन सिर्फ मैं जाऊंगी, तुम घर के बाहर जाओगे। गेट लॉस्ट। I love you too, baby. रीड माई लिप्स। बेबी ऐसा मत करो, देखो मैं चाय से सॉरी बोल दूंगा। बेबी एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे क्या आई हैव गॉट सम मसल डिसऑर्डर, यू नो, हाथ के बार ना कंट्रोल में रहता कभी। देखो देखो अपने आप से कंट्रोल। या सॉरी। अपनी जो बकवास है ना अपने पास रखो और घर से बाहर चले जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। प्लीज एक चांस और दो ना। विबो, गेट लॉस्ट। क्या हुआ चाचा जी? अरे जो ये रायता इसने फेंका, उसकी मिर्च और उसका नमक मेरी आंख और नाक में घुस रहा है। ओके, मैं आ रही हूँ आपकी हेल्प करने। मैं खुद चेंज कर लूँ, इतना मुंह से तैयार हुई थी इसलिए तो पूरी मूड की। गर्ल्स सारे लड़के एक जैसे होते हैं। सही कह रही है, सब छुपाते अपनी बातें, कोई खुलकर नहीं बताता। लड़कों को रिलेशनशिप में आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, अनलॉक सीक्रेट्स बॉन्ड। करेक्ट, सारी छुपी बातें लिख डालो और एक साथ में जासूस भी मिलना चाहिए, और वो जासूस हमें इन लड़कों की सारी खबर दे। मेरा तो स्टिकर ड्रम में ना छेद करने का मन कर रहा है, साले का सारा खून शराब बन के बाहर बह जाएगा। और मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं मलखान की आंखें निकाल लूं, फिर वो किसी लड़की को ताड़ नहीं पाएगा। आंखें तो तीनों की निकालनी चाहिए, क्योंकि तीनों एक नंबर के ताड़ू और छेड़ू हैं। मैंने चोरी ना की, नहीं की, नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? अब तुम तीनों को अपनी शक्ल दिखाने से मना किया था ना, फिर भी आ गए। बेशरम, बदतमीज, बद्दिमाग कहीं के। चिंकी जी, जितना तुम तीनों हम तीनों के बारे में बोल रही है ना, इतना बुरे नहाएंगे हम। नहीं नहीं, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को ताड़ना बहुत अच्छा काम है, कोई गलत काम थोड़ी है। चूस मी टिल्लू वाली, हम गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को छेड़ने न जाते हैं, हम तो वहां से फ्रेंडशिप करने जाते हैं। चाटा पड़ेगा ना कान के नीचे, फ्रेंडशिप करने जाते हैं, शराबी कहीं का। इसके चुड़ैल वाली आंसू को रोको यार। इसके सिग्नल चले गए, अब ये बंद ना होने वाला। ये कैसे बंद होगा? इसको प्यार मिलेगा तभी ये ठंडा होएगा। वो मर जाएगा सदमे से। जाना थोड़ा थोड़ा उसको प्यार कर दे, जाने तो हम पर बात आ जाएगी। यार मलखान, ये देख के मेरा भी मन कर रहा है रोने का। मैं भी। थैंक यू रिंकी, थैंक यू सो मच। ये सब मैंने बस तुम्हें ठीक करने के लिए किया है।
वरना तुम्हारी जो शाम वाली हरकतें थी ना, उसके बाद मुझे तुम्हारे में ना कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। हाँ रिंकी सही कह रही है, हमें तुमसे कोई प्यार नहीं है, हमें तुमसे बस नफरत है, नफरत। ए बैठिए बैठिए, कहाँ को जा रही? इतनी देर से आप हम तीनों को सुनाई जा रही हो। अरे कम से कम हमें अपनी सफाई में कुछ तो बोलने दीजिए। क्या बचा है तुम्हारे पास बोलने के लिए? बहुत कुछ है बोलने के लिए, सच्ची कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो टिकट है बोल जाए। मतलब हम हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं ना उन दोनों चिरांदों ने, वो कतई सच ना है। सच तो ये है कि मैंने चोरी की नहीं। अरे टिल्लू एक टाइम को लड़की का दिल चुरा सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता। मुझे बदनाम किया जा रहा है तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए। वो तिवारी सेठ कम बकत मारा सत्यानाश बेटा घर को उस बुतनिया वाले का मेरी 6 महीने की तनख्वाह डकारे बैठा हुआ है वो। आपको क्या पता है? लो देखो तनख्वाह नहीं मिली तभी तो चोरी कर रहे हो। चिंकी जी एक बात बोलूं, टिल्लू बेईमानी कर सकते है, मक्कारी कर सकते है, लेकिन चोरी ना कर सकते। ये चोर ना है गो। वो चोर नहीं है, तुम छेड़ू नहीं हो, सब एक दूसरे की वकालत करते रहते हैं। रिंकी एक बात बोल दूं, हम तीनों दोस्त हैं और दोस्त से बढ़कर भाई है रहे हैं। अगर हम तीनों को कोई गलत बोलोगे ना तो हम तीनों एक दूसरे के लाने खड़े आ जाएंगे। हम तीनों आप तीनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर के लोगों की बातों पे कभी भी यकीन ना करो, उनकी बातें सुनकर कभी फैसला मत करो। उससे दिल जुड़ने के बजाय ना टूट जावे। 1 मिनट बॉयज। क्या कहती हो गर्ल्स? यार लड़के इनोसेंट लग रहे, माफी मांगते हैं। हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। ठीक है टीका, मलखान, अरे बड़ी मैया, टिल्लू, तुम तीनों एक नंबर के आवारा अय्याश अश्लील लौंडे हैं ये। क्यों बे भूखे हो? जेब में फुटी कौड़ी नहीं है, गला गीला करने के लिए क्वार्टर नहीं है, तो एक काम करो मर जाओ सालों। तिवारी सेठ तमीज के पजामे में रहो। आप हमारी मोहब्बतों के सामने हम तीनों को जलील कर रहे हो। तुम तीनों जलील होने के लिए पैदा हुए हो, धरती पे बोझ। और तुम तीनों इन आवारा लौंडों के चक्कर में काहे पड़ी हो? कोई अच्छा सा बुद्धिमान हैंडसम लड़का ढूंढो, इनके साथ रहोगी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। छत तक ना दे पाएंगे ये तीनों, कंगाली में आटा गीला करने की नौबत आ जाएगी। कटोरा लेकर सड़क पे आ जाओगी, तीनों मिलकर तम्मा तम्मा कहोगी। भैया जी चिंकी इन चिरांदों की ना बैंड बजानी पड़ेगी। टिल्लुआ, हाँ मलखान, अभी विभूति भैया और तिवारी भैया गए काम से। अनु, अंगूरे, अनु, आप किस लिए? मैं तो खाना खाने के बाद वॉक लेने आया था। हम भी टहलने आए थे, क्या है कि वो वायु गोला परेशान कर रहा है। छूट गया आपका भाइयों गोला, अब जाइए अंदर। आपकी भी अगर वॉक हो गई है तो आप भी जाइए अंदर। तिवारी जी मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों, भाभी जी ने बाहर निकाल दिया क्या? ये आप ही बाहर निकालने वाली चीज। जरूर भाभी जी के साथ कोई बदतमीजी की होगी आपने। मैंने बदतमीजी नहीं की तिवारी जी, सरफिरी ने बदतमीजी की है। सरफिरी ने क्या बदतमीजी की? सरफिरी ने मेरे मुंह से वो कहलवा दिया जो मैं कहना नहीं चाहता था, और अनु उस बात से बहुत हर्ट हो गई है। जैसे क्या 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 कहलवा दिया? उसने मुझसे कहलवा दिया कि अनु डंडियों की टोकरी है। शर्म नहीं आई भाभी जी के यौवन पर कटाक्ष करते हुए? एक्सक्यूज मी,
अरे भाभी जी डाइट की हुई हिरणी है, सुडौल खूबसूरत महिला को डंडियों की टोकरी कहते, आप शर्म नहीं आई? हिम्मत कैसी हुई आपकी? जैसे तूने हिम्मत की अंगूरी को वजन कम करने के लिए बोलकर। तिवारी जी, आप चिचिया क्यों रहे हैं? लगता है आप भी अंदर से कोई कर्म कांड करके आए हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। क्या बताए भभूति जी, हम और आप एक ही कश्ती के सवार हैं। वो सरफिरी ने हमारे साथ भी कुछ ऐसा सही कांड कर दिया। उसने हमारे मुंह से अंगूरी को वो मोटी लंगूरी कहलवा दिया। हाँ 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 हाँ, उसने ये भी कहलवा दिया कि वो बहुत मोटी हो गई है, अपना वजन कम करो वरना किसी दिन अपने वजन के नीचे हमें दबा के मार दोगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जैसी खिली खिली अल्हड़ मासूम हॉटनेस, मतलब ऑनेस्ट महिला से ऐसे बात करने की? अरे वो कितनी मेंटेन्ड, कितनी खूबसूरत है, हैं? और आपके लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया, और आपने ये कमेंट पास करके उनका मॉरल डाउन किया। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे भाई हमने नहीं किया, सरफिरी ने हमारा दिमाग घुमा दिया, इसलिए कांड हो गया। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है, सेम, एग्जैक्टली सेम। क्या क्या जैसे? अंदर बहुत बसड़ मची हुई है। अनु तो अपसेट है ही मुझसे। मैं छाछ के ऊपर भी रायता उड़ेल के आया हूँ। रायता नहीं, तुझे गोबर उंडेलना चाहिए। देखिए, मुझे गोबर फेंकने का आइडिया दे रही सरफिरी। अरे यार, ये सरफिरी तो ना पल पल में बदतमीज होती जा रही है। तिवारी जी, आप मुझ पे एक एहसान कीजिएगा प्लीज। अनु तो आपकी बात सुनती है थोड़ी बहुत, तो उसे जाके जरा कन्विंस कीजिए उसको। बहुत तपी हुई बैठी, बहुत गर्म है, बहुत गुस्से में, तो प्लीज उसको जरा ठंडा कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, हम जाते हैं, जाके अनु भाभी जी को समझाते हैं। ओके, उनका गुस्सा शांत मैं समझ गया, बस कर दीजिए जो बोल रहे हैं आप। ओके, सुनिए, हाँ, आप भी हमारे पे एक एहसान कर दीजिए। ऊपर जाइए, जरा अंगूरी को समझाइए, तभी बैठी है, हमें घर से बाहर निकाल दिया है, आपकी बात मानती हैं, जाके समझाइए तो तनिक शांत हो जाएगी। डोंट वरी, आप जी सेंसुअल, सेक्सुअल, मतलब सेंसिबल महिला है। मैं उनके पास जाता हूँ, उनको बहलाऊंगा, फुसलाऊंगा, सहलाऊंगा, मतलब समझाऊंगा, and I'm sure कि वो समझ जाएंगी। Don't worry, I'll handle her because I've been handling her since almost 11 years. I know how to handle her. Don't worry. All the best. All the best to you too. Yeah. Get lost. आज चाहे जितना दरवाजा खटखटाना है खटखटा लीजिए लड्डू के भैया, हम दरवाजा ना ही खोलेंगे, ना ही खोलेंगे। भाभी जी प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, दरवाजा खोलिए। हाय दिया, आप हमको भाभी जी काहे बुला रहे लड्डू के भैया? मैं आपके लड्डू के भैया नहीं हूँ, मैं आपका आशिक हूँ, दिल जना हूँ, आपका पगलू हूँ। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं विभूति नारायण मिश्रा। हेलो हेलो भाभी जी। क्या है, बोलिए। भाभी जी, आपके चेहरे पे चिड़ जचती नहीं। अपने चेहरे की मुलायम त्वचा की जो चादर है ना, उसपे से चिड़ के जो ये शिकने हैं, वो मिटा दीजिए प्लीज। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, जो तिवारी जी ने बोला मैंने सब सुना, जाने दीजिए। He's a nonsensical man. Just forget it. नहीं, देखिए भरभूति जी, हम बोल दे रहे हैं आपको, हमरे वजन पर अगर कोनो उंगली उठाए ना, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका उंगली मरोड़ देंगे। आप काहे आए यहाँ? हमने सोचा कि हम थोड़ा सा इश्क का पेच लड़ा लें। हाँ, क्या बोले? अभी ये जो आपका काबोले वाला जुमले वाला मांझा है ना भाभी जी, ये हमारी जो मोहब्बत की पतंग ना ऊपर तनने नहीं देगा। जब भी आप काबोले बोलती हैं, पतंग झोंक खा जाती है एकदम से। अब क्या बोलते ना, हमरे कछु ना ही समझ आता है। इतना रात को पतंग कौन उड़ाता है मांझा खींच कर, बताइए हमको। हम उड़ाते हैं भाभी जी। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा था। कोनो जरूरत नहीं है, जाइए। भाभी जी इतनी गर्म मत रहा करिए। देखिए, ज्यादा गुस्सा होंगे ना तो आपकी खूबसूरती पर असर पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे है कि भाभी जी, आप गुस्सा होंगे, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, और फिर आपकी पूरी बॉडी में प्रॉपर्ली वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, और फिर उससे आपके चेहरे पे बहुत फर्क पड़ेगा। हाय दिया, सुने तो हम भी हैं कि बहुत गुस्सा करने से हार्मोनियम बिगड़ जाता है। हाँ भाभी जी। हार्मोन्स कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े। हाँ, मुझे पता है आपको भाभी जी। हाँ?
आपकी त्वचा जो है ना वो बिगड़ सकती है, उस पे काले काले धब्बे पड़ सकते हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है भाभी जी। तो अपनी इस हॉटनेस को बरकरार रखने के लिए भाभी जी आप ठंडी रहिए, कभी कभी गर्म हो जाइए। दैट्स ऑल राइट। ठीक बा। दैट्स लाइक माय बेब। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप अपना ये आप अपसेट क्यों है? आई नो तिवारी जी ने जो कुछ कहा गलत कहा, बट जस्ट फॉरगेट इट, भूल जाइए ना उसको। नहीं, हम वो बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। कितना बुरी तरह वो हमको दुत्कारे हैं। आपको पता है वो हमको मोटी लंगूरिया बुलाए रहे, हमको बोले अदरक की तरह कहीं से भी फैल रही हो। Not at all, भाभी जी आप ये क्या था? हमरा बातों से झुरझुरी छूटा आपकी बाड़ी में। झुरझुरी नहीं, चिड़ मच रही है। ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपको लड्डू को भैया कमेंट पसंद नहीं है तो आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर क्यों नहीं कर देती हैं? आपको कहाँ निकाले? नहीं भाभी मुझे नहीं। हाँ मुझे ही। कर रहे हैं, क्या बोल रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। I have absolutely no clue। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। हमको भी क्या पता काहे कर रहे इतना उलझुल हरकतें। पता तो मेरी माँ को भी नहीं है कि मुझे पैदा क्यों किया। दिया बोरा गए कब जाइए यहाँ से। आप हमको और दुखी कर दिया, हमको आपसे बात ही नहीं। भाभी मेरी बात सुनिए, listen to me। Get lost। No भाभी जी प्लीज वो लॉस्ट होता है। भाभी जी मैं नहीं कर रहा हूँ। भाभी जी लिसन, इट्स नॉट मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई। सरफरी व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, पागल हो गई हो क्या? ऑलराइट ओके सरफरी calm down। सरफरी इज ऑन कापुट। ओह माय गॉड चार चवन्नी थाली में, विभूति तिवारी नाली में, प्लेट में हलवा पूरी भरो, हमारी मांगे पूरी करो, अपना काम है बनता, गरीबों की कोई न सुनता। सीधी काय मार रहा हूँ, फलांग कर लेगा। हट जा। एक सेकंड। मेरी फंड में लौंडो गलों काय फाड़ रहे, क्या चिल्ला रहे? चौकीदार जी, सॉरी दरोगा जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारा कोई ना है, और ना तो बाप है, ना माँ है, ना बहन है रे। हम मासूम लौंडे दर दर की ठोकरें खाते हैंगे, कोई भूतनिया का अपने दर पे हमें खड़ा भी नहीं होने देता हैगा। अरे बड़ी मैया, कमिश्नर साहब भूख के मारे पेट बिलबिला रहा है। बच्चों आप मेरे बेटे जैसे हो। अप्पू जी साहब, भगवान ने भले मुझे बेटा न दिया हो, लेकिन इन लोगों में मुझे अपना बेटा नजर आ रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं बताऊंगा। अरे बताओ। बता रही हो, हम तीनों बिना होशियारी के, बिना किसी को बेवकूफ बनाए हुए एक सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच में 3 छोरियां हमसे मिली। कसम खा के कह रही हूँ, उन 3 छोरियों ने हमें पटाया, हमने उन्हें ना पटाया। अरे हम तो शादी करके उनके साथ पटाया जाना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। क्या हो तो भी कैसे? हम तीनन तो प्यार मोहब्बत से लड़कियन के साथ चाट खा रहे थे। दोनों चिरांदे मोहल्ले की तिवारी भैया विभूति भैया आ गए, हम तीनन का दिमाग चाट गए। अरे ऐसो वैसो काम ना करो, हम तीनन को ब्रेकअप करा दो रे। हम तो दरोगा साहब पहले से तीनों सदमे में थे। लेकिन इस विभूति और तिवारी ने ना हम तीनों के गुर्दे छील दिए, सूट डाला। लेकिन हमारी शराफत देखो, हम तीनन ने हाथ ना उठाओ बल्कि डिस्कस कियो। क्या हम कानून हाथ में ना लेंगे? क्या जे आपको कानून उन दोनों के खिलाफ एक्शन लेगो? तू हमें चावर देखो नहीं, हम मतलब सॉरी फॉरेन एक्शन नो। भैया हम तो जो बात पूछ रहे थे कि साथ में उन्हें धलने का, भैया विभूति को भैया तिवारी तुरंत दोनों को यहाँ पे हाजिर करो। ये लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इनको पेट का चला जाए। बिल्कुल, अभी इनका बाप जिंदा है, बाप कमिश्नर रेशमपाल सिंह। आराम से लौंडो, जर्जर इमारत है, कहीं ढह न जाए। मेरी मैया,